हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका मैथ्स का टॉपिक लेंगे, जिसमें हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस मैंने आपको बढ़ा दिया है, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देखो ताकि आपको डिस्काउंट जो है समझ में आएगा। तो अब डिस्काउंट होता है एक छूट। आपने देखा होगा कि 50% ऑफ, वो सब क्या होता है, डिस्काउंट होता है। कहीं बोलते हैं कि दो कपड़ा लोगे तो आपको 50% का ऑफ़ मिलेगा, 3 कपड़ा लोगे तो 80% का ऑफ़ मिलेगा। ऐसे कुछ जो ये ऑफ़ दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं, डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी के ऊपर। आपको चलो मैं एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ। कॉस्ट प्राइस होता है कि कोई चीज़ है कितने रुपए की बनी, ओके, बनी। अब और जबकि एमआरपी, आपने देखा होगा एमआरपी क्या है। मान लो कोई चीज़ 50 रुपये में बिकी है और एमआरपी उस पर कितना लिखा होता है, उस पर लिखा है 80 लो एमआरपी लिखा हुआ है, ओके। ये एमआरपी 80 रुपये का बेचता है, और फिर कभी कभी बोलेगा कि चीज़ तो 80 रुपये की है, मैं आपको 60 में दे दूँगा, ओके। तो ये जो यहाँ पे बोलता है कि मैं आपको 60 में ही दे दूँगा, ये इसने कितने रुपये कम कर दिए, 20 रुपये कम कर दिए। ये 20 रुपये कम करना ही क्या है, उसका डिस्काउंट देना है, ओके। ये 20 रुपये कम करना ही उसका डिस्काउंट देना है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है ना। एमआरपी पे अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही अगर डिस्काउंट देगा तो उसे हमेशा लॉस होगा। और कभी भी कोई भी दुकानदार लॉस में के लिए थोड़ी ना अपनी दुकान खोलता है, उसे तो प्रॉफिट चाहिए होता है। इसीलिए जब भी आपको बोले कि आपको निकालना है डिस्काउंट, तो आप किस पे निकालेंगे, वो एमआरपी के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि एमआरपी हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा फिक्स किया जाता है। और उस पर थोड़ा सा छूट देके ग्राहक को, मतलब कि आपको दिखाया जाता है कि आपको हमने डिस्काउंट दिया है, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो उससे भी कम रेट की होती है एक्चुअली अगर उसका कॉस्ट प्राइस देखें तो। तो अब इस पे आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी बनेंगे। टाइप्स बता देती हूँ, वही मेन हैं जो उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक एमआरपी और एक सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस जिस पे वो बेच दिया। अब ये यहाँ पे जो ये 60 रुपये, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है ना, क्योंकि इस पे वो बेच देगा, ओके। तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपका जिस भी रेट पे वो उस चीज़ को बेच दे, उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उससे आपको निकाल के मैं बताती हूँ कि कैसे आपको निकालना होता है। डिस्काउंट मिला है या फिर कितने रुपए का उसका सेलिंग प्राइस होगा, आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मान लो कोई चीज़ जिसका एमआरपी, उसका जो अंकित मूल्य है वो दे रखा है 1200, ओके। 1200 दे रखा है और बोलता है कि उस पर आपको 20% का छूट देता है। छूट मतलब डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। तो अब बोलेगा कि उस चीज़ का आपको क्या निकालना है, एमआरपी या फिर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस मतलब कि आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है आपको। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप रखोगे यहाँ पे एमआरपी, इसे इंटू करोगे हमेशा किस पे, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का मिला है, 20% का, मतलब 100 माइनस 20। डिस्काउंट में हमेशा माइनस करते हैं, नीचे 100 इज इक्वल टू में आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 1200 का है, इंटू करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी तो 80 हो जाएगा। और ये 100 SP 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 16 का 6 हासिल गया, काटेंगे 9, 96 और ये हो जाएगा 0। 960 जो है यहाँ से 960 जो है ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। मतलब वो चीज़ थी 1200 रुपये का, उसका एमआरपी लिखा था और उसने डिस्काउंट दिया 20% का, तो वो उसने 960 में बेच दी, ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एमआरपी दे तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। सेम इसमें आपको एमआरपी दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाली पार्ट, कि एमआरपी को एमआरपी की जगह लिखना है, इनटू में 100 माइनस जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो अपॉन में 100 इज इक्वल टू में आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, ओके। अब यहाँ पर मान लो कि आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 960, और यहाँ पर आपको जो है एमआरपी नहीं दे रखा। एमआरपी जब नहीं दे रखा है तो आप क्या मानेंगे, एमआरपी की जगह क्या लिखेंगे, आप कुछ नहीं लिखेंगे, एमआरपी लिखो सीधा, इनटू में कर दो आप, यहाँ पे आ जाएगा 80 अपॉन 100, और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आएगा 960। अब इसको आप काटेंगे तो आराम से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1200, ओके सॉरी, यहाँ पे 1200 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये MRP। तो हमेशा उल्टा और सीधा दोनों तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज़ें रखी है उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है बस। अब एक दो टाइप कर लेते हैं।
अब एक क्वेश्चन बनता है, बोलता है कि मोहन जो है दुकान पे गया और उसने देखा कि एक वस्तु के ऊपर, मतलब एक शर्ट के ऊपर पहले जो दुकानदार है वो 20%, फिर 30% और 50% ऐसे 3 लगातार डिस्काउंट दे रहा है एक टी शर्ट के ऊपर। तो आप बताओ कि अगर वो सिर्फ एक ही डिस्काउंट देता, मतलब इतना अलग अलग लिखने की जगह वो एक ही डिस्काउंट देता, तो जो टी शर्ट है वो कितने रुपए की आती ऐसे। जैसे कि इसमें 20, 30 और 50 दे रखा है। आप अगर ऐसे जोड़ोगे कि 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 100 अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो आपको 100% का डिस्काउंट दिख रहा होगा। आपको देख के तो लग रहा है कि अरे इसने तो 100% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वस्तु तो फ्री में आ जाएगी कोई भी चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बोलता है कि इन, मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब एक सिंगल डिस्काउंट निकलेगा तो वो कम ही होता है। तो अब वो कैसे निकालना होता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि अगर वो अलग अलग डिस्काउंट की जगह सीधा एक ही डिस्काउंट दे तो वो कितने रुपए का डिस्काउंट देगा। आपको तो अगर आपसे पूछे तो आप सीधे जोड़ के बोल दोगे कि 100% का, तो वो गलत हो जाएगा। अभी बताते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, पहले 100 लिख लो। मान लो वो चीज़ 100 की थी और उस पर पहले उसने 20 का डिस्काउंट दिया, मतलब 20 माइनस करेंगे 100 में से तो ये आ जाएगा कितना, 80/100। उसके बाद 30 का है तो आप ये 100 में 30 गए तो 70/100 इंटू 50, 100 में से 50 गए तो 50/100 इजिकल टू में आ जाएगा आपका। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो फिर मतलब 5, तो ये आ जाएगा आपका 28। 28%, मतलब कि वो कितने का कितना हो रहा है उसका 28 हो रहा है। अब ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट निकलेगा इस 100 में से इसको निकालने के बाद। तो अगर मैं 100 में से माइनस करूँगी 28 को तो आ जाएगा आपका 72%। मतलब ये जो है डिस्काउंट, वो अगर इन सब चीज़ों की जगह एक ही डिस्काउंट दे तो वो 72% का डिस्काउंट देगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इसमें आपसे एक चीज़ पूछता है कि एक वस्तु पे 5 फ्री, ऐसे देता है ना कि 1 पर 5 फ्री। तो आपको लगता होगा एक, अगर हम एक टी शर्ट ले रहे हैं उस पर 5 टी शर्ट फ्री मिलेगी तो उस पर वो कितने तरीके, मतलब रुपए का डिस्काउंट एक्चुअल में दे रहा होता है। तो उसमें आपको देना बोलेगा 1 पर 5 फ्री, बोलेगा 10 पे 2 फ्री, ऐसे करके मतलब बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब ऐसा फ्री वाला बोले तो आपको चुपचाप से ऊपर लिखना है कि फ्री, फ्री कितना है अपॉन में टोटल, टोटल मतलब कितनी टी शर्ट हो जा रही है इंटू में 100 कर देना है। अब देखो 1 पर 5 फ्री, फ्री कितनी है 5 है तो हमने 5 लिख दिया। ओके, 5 फ्री, और टोटल कितनी है 5 और 1 6 हो गई, तो 6 इंटू में कर देंगे 100। अब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा, हो जाएगा ये 500/6, और जब ये कटेगा तो ये बनेगा 116.6% का जो है उसको डिस्काउंट दिया है, मतलब कि 16.6% का जो है डिस्काउंट दिया जब ऐसे बोले। अब मान लो कि यहाँ पे 3, सॉरी ये हम करते थे 8 पर 2 फ्री, 2 फ्री करे अगर, तो इस वाले को आप कैसे करोगे, फ्री कितनी है, फ्री लिखनी है ऊपर तो फ्री 2 है, और टोटल 8 और 2 10 हो गई, और इंटू में 100 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है। देखने से तो लगता है कि अरे वाह 1 पे 5 फ्री मिल रही है तो कितने ज़्यादा परसेंट, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो किसी चीज़ पर डिस्काउंट जो है 30% का दिया दुकानदार ने, तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ। आपको पता है कि प्रॉफिट भी हो रहा होता है, जैसे मैंने सीपी और एसपी का, जैसे ये वाला पेज पे मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ 50 की बनी है, उसने एमआरपी पे उसने 20% का प्रॉफिट वो डिस्काउंट भी दिया, तो भी जो है 60 रुपये का उसको, मतलब कि यहाँ से 50 की बनी थी और 60 की बेची, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ऐसे ही हमेशा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो कोई वस्तु जो है डिस्काउंट पे 30% का डिस्काउंट दिया तो उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो डिस्काउंट को कम कर दे, मतलब 25% का ही डिस्काउंट दे, तो जितना कम डिस्काउंट देगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। तो अगर 25% का डिस्काउंट देता है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा ये देखना है। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करता है कि आपको प्रॉफिट लॉस दोनों को लेके चलना है। मान लिया कि सबसे पहले तो उसने प्रॉफिट देखा है तो ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे लिखते हैं लॉस, 100 में से माइनस करके और ये 100 में से प्लस करके प्रॉफिट को, और इनटू में हम कर देंगे अपना सीपी कॉस्ट प्राइस, बराबर में यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस लॉस, और इनटू में सीपी कॉस्ट प्राइस जो है दोनों का सेम होगा ना, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा, तो कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस प्रॉफिट में आप लिखोगे, अच्छा 40% का प्रॉफिट हो रहा था तो इसको हम 140 लिख देते हैं सीधा, और लॉस कितने का
हो रहा था तो लॉस नहीं हो रहा था। सॉरी, लॉस मतलब यहाँ पे लॉस से मतलब है डिस्काउंट से है। ओके, तो यहाँ कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने? 30 का। तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू में यहाँ होगा 100 प्लस करेंगे प्रॉफिट, मतलब 25% का उसे अगर डिस्काउंट देना है तो यहाँ डिस्काउंट नीचे रखना है माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका नीचे 75 और 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब तो बताओ कि उसे कितने रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाएगा ये 150 इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा आपका 50। ये इसमें मतलब 100 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 50 ही बच रहा है ना एक्स्ट्रा, तो ये 15 मतलब सॉरी 50% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो ऐसे निकालना है जब ऐसा क्वेश्चन दे, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। वैसे ये वाला बहुत मुश्किल से ही देगा। स्टार्टिंग के जो 2 टाइप बताए हैं, फ्री वाला और लगातार बट्टे देता है, और एमआरपी और सेलिंग प्राइस निकालने वाला, ये मेन है। ये एक्स्ट्रा में दे दिया मैंने कि अगर ज़्यादा भी लेवल बढ़ाएगा तो ज़्यादा इस लेवल तक आ सकता है, इससे ज़्यादा लेवल वो नहीं जाएगा। ओके, तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। इसके अलावा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। इसके क्वेश्चंस भी दे दूँगी, तो जो जो टाइप मैंने बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको भले आए ना आए, आपको बस एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब रखना है। जितने क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है मतलब उतने ही मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।